तो देखिए, अगर आप एकदम नए हो और आपको इस लाइन में आना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको हेल्पर ही करना पड़ेगा। डायरेक्ट ऑपरेटर बनते हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब जब सिग्नल मैन बनना ही है तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं आपको, क्या क्या करना पड़ सकता है। हम यहाँ पे क्रेन पे ही हैं, तो ये हमारा हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और मैं क्रेन पे आ चुका हूँ बिल्कुल भी क्वांटरवेट की साइड, क्वांटरवेट की तरफ। बिल्कुल भी क्रेन का पीछे का एरिया क्वांटरवेट बोलते हैं, या फिर क्वांटर जिप भी कह सकते हो। क्वांटर जिप इधर है, क्वांटरवेट पे मैं बैठा हूँ। तो आज की जो टॉपिक होने वाली है, इसमें हम आप सभी को बताएंगे कि आखिर सिग्नल मैन कैसे सिग्नल मैन बनते हैं। देखिए, कई सारे लोग पूछ रहे हैं क्योंकि वो एकदम नए हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और उनको सिग्नल मैन बनना है। कैसे बनना है इस बारे में प्रॉपर तरीका हम समझाएंगे, बताएंगे। अंत तक देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो आप बनोगे नहीं बनोगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि सिग्नल मैन कैसे बन सकते हो। और पहले थोड़ी सी वाइब दिखाएंगे और सिग्नल मैन को क्या क्या करना पड़ेगा थोड़ी बहुत वो भी जानकारी दे देते हैं, वरना कहोगे कि भाई ये सब भी करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो उस बारे में बताएंगे। तो पहले वाइब दिखाते हैं कि कितना हाइट पे हैं हम बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं। अब नीचे का एरियाज देखने को मिल रहा होगा। ये जो स्लैब दिख रही है, ये स्लैब से लगभग 10-12 मीटर हाइट पे हूँ मैं। और चलते हैं केबिन में, वहीं बताते हैं कि सिग्नल मैन का कैसे आप सिग्नल मैन बन सकते हो और सिग्नल मैन का क्या क्या काम रहता है। अब जब सिग्नल मैन बनना ही है तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं आपको, क्या क्या करना पड़ सकता है। हम यहाँ पे क्रेन पे ही हैं, तो ये हमारा मोटर है, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ग्रीस लगा हुआ है, ग्रीसिंग का काम आप ही को करना पड़ेगा, ग्रीस ऑयल आप ही को करना पड़ेगा। यहाँ पे हम धीरे धीरे आगे जाते हैं। पुराना क्रेन है तो थोड़ा कचरा पट्टी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। हम धीरे धीरे आगे जाते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रॉली। आगे में आगे आउटर एरिया देखने को मिल रहा है। आपको एकदम लास्ट तक जाना पड़ेगा ग्रीसिंग करने, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आगे नहीं जाना पड़ेगा। ज़मीन से 100-150 मीटर हाइट रहेगा तो अभी आपको ग्रीसिंग करने जाना पड़ेगा भाई। अभी यहाँ पे नीचे देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको ग्रीसिंग करना पड़ेगा। जहाँ पे गोल सा एरिया देखने को मिल रहा है वहाँ पे भी ग्रीसिंग करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप एकदम नए हो और आपको इस लाइन में आना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको हेल्पर ही करना पड़ेगा। डायरेक्ट ऑपरेटर बनते हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप चाहे हमारे पास सीखो या फिर इंस्टीट्यूट में सीखो, पैसा तो आपको कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति आज के समय में आपको फोकट में सिखाएगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हेल्पर हो कंपनी में, यानी कि सिग्नल मैन देने आता है आपको, आपका एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, तो आपको क्रेन सिखा देगा, कोई भी आदमी सिखा देगा। क्यों? क्योंकि आप हेल्पर हो उनका, ठीक है, आप अपना आदमी हो। तो हम बात करने वाले हैं फ्रेशर्स के बारे में। फ्रेशर्स कैसे आ सकते हैं इन लाइनों में। तो सबसे पहले आपको एक माइंडसेट करना पड़ेगा कि आपको इस लाइन में आना है। अब चाहे आपके साथ अच्छा हो चाहे साथ बुरा हो, तो ये ध्यान दो भाई। तो ये आपको समझ में आ गया, आपको माइंड सेट करके इसमें आना होगा। अब आना कैसे होगा, अब ये समझ लेते हैं। देखिए, आपका फ्रेंड कितने भी हो, जितने भी फ्रेंड हो, उनसे पता करो वो कहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर वो बिल्डिंग लाइन में काम कर रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग लाइन में काम कर रहे हैं, और वहां पे पता करो कि क्रेन लगी है क्या, टावर क्रेन। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मुंबई में आना होगा, मुंबई में आना होगा, किसी ठेकेदार के अंदर काम करना होगा, कोई दूसरा काम, और समय निकाल के जो सिग्नल मैन होते हैं टावर क्रेन का, उनसे मिलना होगा, ठीक है। समय निकाल के उनसे मिलना होगा, उनसे बात करना होगा और देखना होगा कि वो सिग्नल कैसे देते हैं। यानी कि उसका एक फ्रेंड बनना पड़ेगा आपको। आप वहां पे जाते हो तो फ्रेंड बनो, और फिर उसके बाद आपको सिग्नल देने का तरीका सीखना पड़ेगा कि पूछो भाई कैसे देते हो, तो वो तरीका बताएगा कि देखो इतना मीटर पे डाउन होएगा तो आपको ऐसे बोलना है। वरना आप देख के भी समझ जाओगे कि वो कैसे डाउन करा रहा है, कैसे लेफ्ट करा रहा है, कैसे राइट करा रहा है, कैसे हाइट डाउन कर रहा है। वो एकदम इजी तरीका है जो आपको जेन्युइन सीखने को मिलेगा, यानी कि आपको जेन्युइन तरीके से प्रॉपर मालूम पड़ेगा। हम मोबाइल में आपको बता देंगे लेकिन आपको ज्यादा नहीं समझ में आएगा। जो आंखों देखी चीज होती है उस पर विश्वास करोगे तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा।
अगर हम आपको बता रहे हैं फोन में तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ी बहुत यानी कि 50% या उससे कम। लेकिन कहीं पे बहुत ही बड़ा बिल्डिंग बन गया, 20 फ्लोर का बिल्डिंग बन गया हो, ऑपरेटर को दिख नहीं रहा हो, आप नए हो, आपको कहीं ना कहीं फंसना बहुत जरूरी है, यानी कि आप फंस ही जाओगे। आपको लगेगा कि एक्सपीरियंस है ना, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने आप सभी को क्या कहा, किसी भी तरीके से आपको बिल्डिंग लाइन में आना होगा, किसी और काम में आओ और धीरे से समय निकालकर सिग्नल मैन से मिलो, सिग्नल मैन को देखो कि कैसे सिग्नल दिया जाता है, और उसमें आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप किसी के अंडर में काम करोगे तो वो आपको पैसे देगा, वो काम कर रहे हो उसके सामने, इसके लिए वो पैसे देगा, और आप अपना फ्री समय निकाल कर वहां पे जाकर लोगों से मिलना होगा, हेल्पर को देखना पड़ेगा कैसे कैसे सिग्नल देता है, और फिर उससे बोलोगे भाई जॉब मुझे भी धीरे से दिलवा दो यहाँ पे, तो वो तरीके शेयर करेगा कि आपको एक लाइसेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा हेल्पर का। तो उसमें कितने पैसे लगते हैं, मात्र 1,500 से 2,000 3,000 के आसपास लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते हैं। आप सोच रहे होंगे हैवी लाइसेंस लगता है, लाइट लाइसेंस लगता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक नया लाइसेंस की जरूरत है, उसमें हैवी ये सब का कोई चक्कर नहीं है। आप जैसे जैसे काम करते रहोगे ना, वैसे वैसे एक्सपीरियंस बनता जाएगा, और वैसे जैसे जैसे पुराना आपका सर्टिफिकेट लाइसेंस होएगा वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो समझ लो हैवी हो जाएगा अपने मन मुताबिक, ठीक है। समय देना पड़ता है इसमें, और आपको जब 1-2 साल सिग्नल दे देते हो तो आप समय निकाल के टावर क्रेन सीख सकते हो, और जब सीख लोगे तो जाहिर सी बात है आपको कम से कम 17-18 हजार सैलरी मिल जाएगा इजिली, और इतना नहीं मिलेगा तो कम से कम 25,000 कहीं ना कहीं मिल जाएगा बड़ी कंपनियों में जहाँ ओवर टाइम लगते हैं। तो ये समझ में आई, ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया। किसी भी तरीके से बिल्डिंग लाइन में आना है, लोगों से मिलना है, कहीं पे काम करना है, और धीरे धीरे आपको समय निकाल कर सिग्नल देने का तरीका सीखना है, और ये सीख लेते हो तो समझ लो आपका बात बन गया, यानी कि आप सिग्नल मैन बन जाओगे, और धीरे से सर्टिफिकेट वगैरह बना के लाइसेंस बना के कहीं काम पे लग जाओ। बहुत ही आसान तरीका है, इतना नहीं समझ में आ रहा है, मैंने आपको कितनी बारी बताया, इतना करोगे ना तो ही बात बनेगा, इतना नहीं कर सकते तो भाई मुश्किल है आपके लिए। यानी कि अगर स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करोगे, पैसे देके क्रेन सीखने जाओगे या कहीं भी सीखने जाओगे तो भाई आपको 20-40 हजार रुपये के आसपास लगने वाले हैं। तो बात समझ में आई तो वीडियो को ज्यादा शेयर करना उन लोगों को, अपने दोस्तों लोगों को। अगर आपको क्रेन सीखना है तो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, किसी और से भी सीखना है तो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हेल्पर के लिए आपको कोई नहीं बुलाएगा कि आओ हमारे पास हेल्पर ही करो, हमारे पास सीखो, कोई नहीं बुलाएगा। आज के समय में कोई किसी का साथ नहीं देता है, क्योंकि आज के समय में हर कंपनी में एक जैसा सिस्टम नहीं रहता है। वहां पे एकदम आप नए हो ना तो आपको इंटरव्यू में हालत खराब कर देगा। अगर आप नए हो तो आपसे काम लेगा, और आप काम नहीं दे पाओगे तो वहां पे फंस जाओगे। इसके लिए बोलता हूँ जेन्युइन, जब तक उन चीजों में ढलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। बात समझ में आई तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।